लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है। आज उनकी पत्नी अपने आप में संतुलन में नहीं है। मेरे पति के साथ कोई ऐसा करता, गोली मारता। और अनाप शनाप बयान देने से भी मजबूर है। तो उसको हम फांसी का सजा के अलावा और कुछ इतना गंदा सजा रहता ना वो दिलवाते हो। दुर्भाग्य है मेरा हम सभी का इस तरह का कार्यक्रम करने के बावजूद, इस तरह का साजिश रचने के बावजूद, इतना बड़ा घटना उनके घर में घटने के बावजूद वो दोनों बच्चा को काम क्रिया के बाद हम संतावना देने तक नहीं गए। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है। जितना गंदा सजा रहता ना वो दिलवाते हो। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव दही गोप मर्डर केस में फंसते दिख रहे हैं। मर्डरर के इकबालिया बयान के बाद रीतलाल यादव बार बार सफाई दे रहे हैं। आज तो पत्नी ने भी कह दिया अगर रीतलाल यादव दोषी हैं तो वो लड़ाई लड़ेंगी और किसी भी दोषी को छोड़ेंगी नहीं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दानापुर में दही गोप हत्याकांड आपको याद होगा। हत्याकांड के बाद काफ़ी बवाल हुआ था और हत्याकांड में कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। पुलिस ने तफ्तीश की, पहले 2 लाइनरों को गिरफ्तार किया और फिर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राहुल जनरेटर और शुभम उर्फ चड्ढा, ये 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था। राहुल जनरेटर मुख्य आरोपी था और इसने जो पुलिस के सामने इकबालिया बयान किया उसमें बड़ी बात कह दी। उसके बाद हंगामा मच गया। पुलिस के इकबालिया बयान में उसने कह दिया कि रीतलाल यादव के भाई पिंकू गोप ने उसको फ़ोन किया था, उसे फ़ोन पर कहा था कि तुम अगर दही गोप का मर्डर करोगे तो विधायक जी तुमको मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। ये बातें उसने अपने इकबालिया बयान में कही और इस इकबालिया बयान के सामने आने के बाद बवाल मच गया, हड़कंप खड़ा हो गया। दरअसल दानापुर के आरजेडी विधायक जिनकी बाहुबली वाली छवि रही है वो घेरे में आ गए, सवालों के घेरे में आ गए, पुलिस के जांच के घेरे में आ गए रीतलाल यादव। तो रीतलाल यादव अब सफाई दे रहे हैं, बार बार ये बातें कह रहे हैं कि दही गोप उनके भाई की तरह था, भाई से भी ज़्यादा बढ़कर था। कल रीतलाल यादव ने एक बैठक की, आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक थी। दरअसल इस बैठक में भी उन्होंने इसकी चर्चा की। बैठक में के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया। पोस्ट में क्या कुछ लिखा है सबसे पहले आपको वो पोस्ट सुनाते हैं पढ़कर कि रीतलाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम के बारे में, जिस तरह से वो आरोप लग रहे हैं रीतलाल यादव पर कि रीतलाल यादव के भाई ने संपर्क किया था राहुल जनरेटर से और राहुल जनरेटर ने जो इकबालिया बयान दिया है उसके बाद पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अब रीतलाल यादव के इर्द गिर्द घूमने लगा है, जो दानापुर के विधायक हैं। तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने जो बताया है कि वो एक कार्यक्रम था, दानापुर विधानसभा के राजद कार्यकर्ताओं का जो एक सम्मेलन उन्होंने बुलाया था, महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी और इस बैठक में उन्होंने जो जानकारी दी, इस बैठक के जरिए उन्होंने जो साझा किया है जो जानकारी वो उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको ये सुना देते हैं। जो उन्होंने लिखा है, इस बैठक में माननीय श्री रीतलाल यादव जी ने दानापुर के छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दिवंगत रंजीत कुमार उर्फ दही गोप की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रंजीत कुमार उर्फ दही गोप मेरे भाई के समान थे और सदा रहेंगे। उनकी आकस्मिक मृत्यु मेरी व्यक्तिगत अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी एवं उनके सत्ता संरक्षित प्रशासनिक अधिकारियों ने विगत कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के वफादार सिपाही होने के नाते मेरी छवि धूमिल करने के नापाक साजिश कर रही है, जिसके तहत मुझे एवं मेरे परिवार को मेरे ही साथी की हत्या का आरोपी बताकर दानापुर की भोली जनता एवं मृतक के परिवार को गुमराह करके मुझे बदनाम करवाने के लिए बयान दिलवाया जा रहा है। तो रीतलाल यादव ने इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने और भी आगे बातें जो कही हैं वो भी आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें दिवंगत भाई रंजीत की धर्मपत्नी का कोई दोष नहीं है। विपक्षी दल उनकी मानसिक स्थिति को उलझाकर यह बयान दिलवा रही है। मैं और मेरा पूरा परिवार आज भी और कल भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी से बस यही मेरी गुजारिश है कि सत्य की जांच करवाकर सत्य जनता के सामने बताएं, जिससे दिवंगत भाई रंजीत के लाखों चाहने वाले दिग्भ्रमित न हो।
यानी रंजीत गोप की पत्नी ने भी गंभीर आरोप लगाए। रंजीत गोप की पत्नी जो है रंजीत कुमार उर्फ जो दही गोप की पत्नी हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर इस मामले में जिस तरह से राहुल जनरेटर ने बयान दिया है और इसमें विधायक की भूमिका बताई है रीतलाल यादव की, अगर रीतलाल यादव इसमें दोषी हैं तो वो किसी भी दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। ये बातें वो कहती नज़र आईं। उनसे एक छोटा इंटरव्यू भी किया है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है। उसमें वो रीतलाल यादव के मामले में उन्होंने क्या कहा है रंजीत राय उर्फ दही गोप की पत्नी ने, ये सुन लीजिए आप। हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये नहीं बोलेंगे कि पिंकू यादव का नाम लिया जाए या रीतलाल यादव का नाम लिया जाए या किसी का भी नाम लिया जाए। ये तो प्रशासन का काम है, मेरा काम नहीं है। नाम आ रहा है इन लोग का, तो क्या कहेंगे? तो प्रशासन को तो मैं एक सादा पेपर दी हूँ जिसमें प्रशासन खोज के नाम निकाल रहा है। मुझे किसी से क्या जरूरत है? मैं क्या जानती हूँ कौन मारा नहीं मारा? ये तो प्रशासन ही कर रहा है ना, मेरा तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जो सच्चाई है वो सबका, एक किसी का क्या मतलब, इसमें 2-4 लोग भी हैं, बहुत लोग जिनका भी नाम कहीं से नहीं आया है, कहीं से भी नाम नहीं आया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो लोग कौन है। इन लोग का नाम आया है, क्या कहेंगे किस तरह से इन लोग को सजा मिले? कभी सोची थी कि इन लोग का आप लोग के श्रद्धांजलि सभा में आए? नहीं, अगर सच में ऐसा है तो उस जगह पे मेरा माँ बाप भी रहे, मेरा भाई भी रहे, मेरा बेटा भी रहता, मेरे पति के साथ कोई ऐसा करता, गोली मारता, तो उसको हम फांसी का सजा के अलावा और कुछ सजा नहीं, जितना गंदा सजा रहता ना वो दिलवाते उसको। तो आपने सुना बयान कि पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि अगर इस मामले में किसी की भी संलिप्तता हो, चाहे वह विधायक रीतलाल यादव ही क्यों ना हो, तो उन्हें वो छोड़ेंगी नहीं। इस तरह की बातें कहती नज़र आ रही हैं। पत्नी चुनौती देती नज़र आ रही है, दही गोप की जो पत्नी है। तो दही गोप की पत्नी का बयान आया है और बैठक के अंदर रीतलाल यादव असमंजस में दिखे, जैसा कि उन्होंने ये ट्वीट भी किया है और जानकारी साझा की है। और बैठक के अंदर उन्होंने और क्या कुछ कहा है इस प्रकरण को लेकर, इशारों में ही वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं रीतलाल यादव का, आप सुन लीजिए। हमारे बीच के जो भी नौजवान साथी हमारे सहित लोग हैं, सभी के ऊपर देश की भावना से देखने का जो प्रयास नहीं किया गया था, उसमें हमारे विरोधी दलों के द्वारा हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि आपस में लोग फूट डालो, राज करने का जो प्रक्रिया शुरू से चला आ रहा है उसी को अपनाएं, और आज वो हो भी रहा है। हम आप लोगों के बीच में एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग का जो राय होगा, विचार होगा, हम उसी को पालन करेंगे। लोग कहते हैं एक तीर से 2 निशान, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज हम लोगों के बीच में एक तीर से 3 निशाना किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे कर्मठ, हमारे दाहिना हाथ, हमारे जो भी आरजेडी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी को बीच का सबसे कर्मठ कार्यकर्ता आज आप लोगों के बीच में नहीं है। दूसरा कि आज उनके परिवार के ऊपर पहाड़ का घड़ी टूट चुका। और तीसरा कि आपका भाई, जिसे आप रीतलाल यादव कहते हैं, विधायक जी कहते हैं, उनके ऊपर एक साजिश के तहत लांछन लगाया जा रहा है। तो एक तरफ तो भाई मेरा चला गया, दूसरा में भाई का परिवार जो है अकेला पड़ने जा रहा है, और तीसरा में हमारे बीच में जो भी साथी संगत लोग हैं उनको एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। हर तरह का वातावरण पैदा करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि अगर जो भी आरोप मेरे ऊपर लग रहा है तो हम उसका कारण जानना चाहेंगे। कैसे, क्यों, कारण क्या हो सकता है जो ऐसा हम एक दूसरे के साथ घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास करेंगे।
अगर जो ऐसा है तो आप सभी मिल करके हमको आप लोग दंडित कीजिए और बताइए कि कहां तक सच है। अगर जो 0.1% भी इसमें सच्चाई है तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जितने भी समाज के लोग एकत्रित हुए सभी लोग आज से हमको छोड़ दीजिए, हम अकेला रहेंगे। और जो भी आप समाज लोग हैं वो परिवार का जो नाश किया है, जो परिवार अकेला जो पड़ा है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कल भी मेरा रंजीत बाबू चहेता था, एक अंग था मेरे शरीर का और आज भी है, कल भी रहेगा। आज वो अपने बीच में 2 बच्चा, एक पत्नी को छोड़ करके गया है। दुर्भाग्य है कि विरोधी के मंसूबों के कारण आज उनकी पत्नी अपने आप में संतुलन में नहीं है और अनाप शनाप बयान देने से भी मजबूर है। दुर्भाग्य है मेरा हम सभी का इस तरह का कार्यक्रम करने के बावजूद, इस तरह का साजिश रचने के बावजूद, इतना बड़ा घटना उनके घर में घटने के बावजूद वो दोनों बच्चा को काम क्रिया के बाद हम संतावना देने तक नहीं गए। कैसे जाए, किस आधार पे जाए, सोच से परे की बात है। आज हम लोग सभी लोग ये एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि आखिर कब तक चलता रहेगा। अगर जो नहीं है तो हम लोग लांछन से बचाने के लिए दूसरे भाई को क्या किए अभी तक, अब क्या करना चाह रहे हैं। अगर जो है तो आप लोग अपना अपना विचार दिए हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं रीतलाल यादव, पत्नी का जिक्र कर रहे हैं, इशारों इशारों में दही गोप के मामले की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां हैं। यानी कहीं ना कहीं रीतलाल यादव इस मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। पत्नी भी बयान दे रही है, मीडिया के सामने कह रही हैं कि रीतलाल यादव का नाम लिया है राहुल जनरेटर ने, जो इकबालिया बयान दिया है, और इस मामले में रीतलाल अगर दोषी हैं तो पुलिस जांच करेगी, तो ऐसे में उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा। तो पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दही गोप की हत्या के बाद जिस तरह से देखने को मिला था, बाज़ार बंद रहा था कई दिनों तक, जो दानापुर का जो पेठिया बाज़ार है वो बंद था। दही गोप के हत्या को लेकर लोग आक्रोशित थे। दरअसल दही गोप की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही थी, लगातार सियासी, अगर कहा जाए सियासी तौर पर वो महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। बीजेपी के भी साथ थे और ख़ासकर रामकृपाल यादव के साथ उनकी काफ़ी करीबी थी, और उनकी पत्नी ने चुनाव भी लड़ा था। दानापुर नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव भी पत्नी ने लड़ा था, हालांकि पत्नी हार गई थी। और इससे पहले दही गोप छावनी परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे, यानी उनका सियासी कद लगातार बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा समर्थन था उन्हें, और जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था उस वक्त काफ़ी भीड़ भी दिखी थी। रीतलाल यादव भी पहुंचे थे और रीतलाल यादव ने उन्हें कंधा भी दिया था उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में। तो ऐसे में रीतलाल यादव फंस गए हैं। इकबालिया बयान जो राहुल जनरेटर का आया है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, और राहुल जनरेटर के बारे में ये कहा जा रहा है उसने जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि पिता की हत्या का बदला उसने दही गोप की हत्या कर लिया। यानी पिता की हत्या उसके बहुत साल पहले कर दी गई थी और पिता की हत्या का वो बदला लेने के लिए आतुर था, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था क्योंकि दही गोप बड़ा शख्स था और उसकी हत्या वो नहीं कर पा रहा था। और इस बीच ही फ़ोन किया था रीतलाल यादव के भाई पिंकू राय ने, और कहा था कि तुम हत्या करो दही गोप की तो विधायक जी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें सहायता पहुंचाएंगे। इस तरह की बात उसने कही थी और इस इकबालिया बयान में ये बातें कही राहुल जनरेटर ने। तो मामला काफ़ी अब उलझ गया है और सीधे सीधे अगर यूँ कहा जाए आरोप लग रहा है अब रीतलाल यादव पर। दही गोप हत्याकांड में अगर यूँ कहा जाए कि राहुल जनरेटर को उकसाने की जो बात जो कह रहा है राहुल जनरेटर, तो वो सीधे सीधे पहुंच रहा है मामला रीतलाल यादव पर। रीतलाल यादव हालांकि सफाई दे रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, और बैठक में वो परेशान भी नज़र आए, जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं अभी परेशानियों में पड़ गया हूं।
तो ऐसे में पुलिसिया जांच भी इस बयान के बाद रीतलाल यादव को, अगर यूँ कहा जाए, पुलिसिया दबिश भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, पूछताछ होगी। तो ऐसे में रीतलाल यादव का अब जिस तरह से आरजेडी में वो, तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? पुलिस क्या पूछताछ करेगी रीतलाल यादव से? जिस तरह से नाम सामने आ रहा है, इकबालिया बयान जो है राहुल जनरेटर का आ रहा है, उसके बाद पुलिस अब आगे की क्या कार्रवाई करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है रीतलाल यादव जो दानापुर के विधायक हैं, बाहुबली विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, आरजेडी नेता के तौर पर उन्होंने जो जीत हासिल की है, उसके बाद अब जो चुनाव का वर्ष है यानी 2025 जो चुनाव होने हैं, उसके पहले रीतलाल यादव जिस तरह से मुश्किलों में पड़ते नज़र आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।